ओआईसी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। इंडिया ने फ़लस्तीन के हक में वोट किया है और उसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ ये हुई कि फ़लस्तीन के जो उधर के पीएम है उन्होंने कहा इंडिया को कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे हक में बहुत कुछ किया है। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले देने के बाद पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया वो तो ठीक है, पर ओआईसी ने एक ट्वीट में इसको गलत बताया। इसके जवाब में भारत ने कहा कि इस तरह के स्टेटमेंट से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट मिलता है। वैसे जब इंडिया में टेररिस्ट अटैक होता था तब कोई इसके ऊपर कुछ नहीं कहता था। खैर, इन सब के बीच में एक न्यूज ये है कि यूएन काउंसिल में इंडिया ने इजराइल और गाजा वॉर को बंद करने के लिए अपना वोट दिया है, जिससे पैलेस्टाइन ने इंडिया को अपना सपोर्ट और हेल्प के लिए थैंक यू कहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। यार देखें, पहली बात तो ये जो उन्होंने किया हुआ ना वो तो सरासर गलत है। अच्छा, उनका जो सही जो उनका है ना, जो मसलन के जो बनता है उनका, वो काफ़ी देर से जद्दोजहद कर रहे हैं। उनको वो कह रहे हैं हमें आज़ाद कर दो, ठीक है। तो बेसिकली उनको आज़ाद करना चाहिए। ये जो है ये तो आपको भी पता है, ओवैसी में ये हमारा भी चल रहा है कि पाकिस्तान ने भी रेट की हुई है। ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, पाकिस्तान बनने के बाद ये फ़ौरन ये काम शुरू हो गया हुआ था। तो उसकी वजह से 2 जंगें भी लगी हुई हैं। वो ये सिस्टम होता रहा। वो कहता है कि जी ये हमारा है, हम कहते हैं जी ये हमारा है। वो कश्मीर कहता है जी हम लहदा हैं, हम ना उनके साथ रहना चाहते हैं ना उनके साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इंडियन एक जो पॉलिसी पे चल रहा है ना, ये वो छुप के जो वार कर रहा है ना, ये बड़े अरसे से कर रहा है। ठीक है, बलोचिस्तान में क्या किया है इन्होंने, कितने लोग मारे हैं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुसलमान जो लोग हैं ना, इंडियन ने मारे हैं। अच्छा, मैं आपको हकीकत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग इंडियन ने मारे हैं और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुस्लिम बात कर रहा हूँ। ये सही तरह से शो अप नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है और साथ में अमेरिका के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उसको उसकी आड़ में ये बड़ा कुछ कर रहा है। और जो अमेरिका ने किया है वो अफगानिस्तान में आपको भी पता क्या क्या हुआ है। आप कह रहे हैं अमेरिका के साथ इंडिया मिला हुआ है, लेकिन 65 की जंग में जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी उसमें अमेरिका ने किसका साथ दिया था? सर साथ देखें, वो उसने ना, मैं आपको बताता हूँ, ये बात का उसमें जवाब मिल जाएगा। जब पाकिस्तान बना था ना, और एक पिछले दिनों वो सहाफ़ी थे, उन्होंने अमेरिका के सहाफ़ी थे या वो स्टेट के कह लें, उन्होंने वो किताब एक लिखी है, उसमें वो लिखा हुआ है कि ये जब बना था ना, हमने तब भी सोच लिया था कि पाकिस्तान को एक बराबर टून में रखना है, कभी ऊपर नहीं आने देना, मैं कि आज़ाद हो के भी इसको आज़ाद नहीं होने देना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है और बहुत अच्छा दूसरा गरीब ग्रुप कोई नहीं है। ये बस एक लॉलीपॉप देते हैं हमारे हुक्मरान। अच्छा, बड़े अच्छे लोग यहाँ पे, बड़े वेल सेटेड लोग, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अभी मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर पाकिस्तान नो डाउट मुझे भी बड़ी मोहब्बत है, इन्हें भी बड़ी मोहब्बत होगी, लेकिन आप कह रहे हैं गरीब वगैरह कंट्री नहीं है। एक तो डिफॉल्ट होने के करीब था और दूसरे नंबर पे आपका इंटरव्यू मैंने किया हुआ है ऐसे कोई 2-3 माह पहले, और आप मुझे ये कह रहे थे कि भाई हालात ही कोई नहीं है, सोच रहे हैं लोग के बाहर चले जाएं। आज आप कह रहे हैं कि क्या सोच बदल गई है या सोच सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? कश्मीर का इशू तो यूँ समझो फौज ने ना अपने लिए छोड़ा हुआ है। अगर वो उसको हल कर देंगे ना तो फौज क्या करेगी? ठीक हो गया। ये मैं आपसे बहुत, ये हमने खुद छोड़ा हुआ है, ये फौज ने खुद छोड़ा हुआ है। यानी इसका मतलब पाकिस्तान की ना तो ये पाकिस्तान इस मसले को हल करेगा और ना ही इंडिया इस मसले को हल करेगा। OICM वो एक सिर्फ यूँ समझ लो कि ये ना मोहम्मद बिन सलमान है ना, उसका सिर्फ एक ये उसकी सोच है, उस पर काम नहीं करेगा, उसकी सिर्फ सोच है। अब वो जनरल रहीश साहब को हेड बनाया 5 करोड़ रुपए तनख्वाह दे रहे हैं उसको, सिर्फ उसको बनाया, उसका क्या फ़ायदा है? अच्छा, जब जो वक्त का जो होता है ना सुपर पावर, वो किसी भी शख्स को इस्तेमाल करता है। देखिए मेरी बात सुनो, 1971 में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ, ठीक है? ठीक है, almost 79 चलो उसमें बारे मुझे नहीं पता, लेकिन है किया है, उसको इस्तेमाल किया, ठीक है? यहाँ से तालिबान बन के गए अफगानिस्तान में, लेकिन देखो पाकिस्तान ने अपनी बका की जंग लड़ी। बका की जंग इसलिए लड़ी, आपकी अपनी वैसे ओपिनियन, आपको नहीं लगता कि हमें उस जंग का हिस्सा नहीं था बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए था। बनना चाहिए था। हाँ जी, मैं बताता हूँ। आज भी जो तालिबान जो कर रहे हैं हमारे साथ वो ठीक कर रहे नहीं, देख मेरी बात, वो अब पाकिस्तान इसलिए बना है उस जंग का हिस्सा। अगर पाकिस्तान उस जंग का हिस्सा ना बनता तो आज रशिया पाकिस्तान के अंदर बैठा होता। जो आलमी ताकतें ना, वो ये चाहती हैं कि हमारे मुल्क के टुकड़े हों। लड़के कभी नहीं कर सकते, वो जंग करके कभी नहीं कर सकते। उन्होंने अपना तजर्बा करके 1971 में किया, 97 से लेकर सन 2011 9/11 से लेकर सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, वो नहीं कर सकते इसको।
कभी भी नहीं कर सकते वो, ठीक है। उन्होंने सोचा इन्हें माशी तौर पे तबान किया जाए और असले से, यानी कि इनके मुल्क में ना जिसे कहते हैं खाना जंगी, सिविल वार। सिविल वॉर, बस वो कह लें आप, बस इनको इस तरह के। आईएसआई अपना काम बराबर कर रही है, ठीक है ना, और जो हमारे अंदर के इदारे के लोग हैं ना, वो लोग काम बराबर नहीं करें। आईएसआई भी, देखो आईएसआई के अंदर भी कुछ लोग हैं जो काम शायद अच्छा ना, हर अदारे में लोग होते हैं। आज जैसे आपको पता है कि हमारा जो मुल्क है इकोनॉमिकली क्राइसिस का शिकार है, जिस वजह से हम जानते हैं कि हम लोग इस टाइम जो है खुद MIF के हम उसमें क्राइसिस में डूबे हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोन जो है हमारे ऊपर है और हम लोग ने पे बैक करना है। सो यही कुछ ऐसी पॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान एज सच स्टैंड नहीं ले सकता। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी सामने आई है, अगर इंडिया फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो इससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशनशिप्स जो है थोड़े बेटर हो सकते हैं। पाकिस्तान जो कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आप भी हेल्प करना चाहती, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल ग्राउंड पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप जानती हैं कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा हिपोक्रेसी का शिकार है, जो कि मैं ऑब्वियसली इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारी गवर्नमेंट कुछ स्टेप नहीं लेगी। और गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती, मेरे ख्याल से ये तो एक ओपन एक बात है सबके लिए, एंड एवरीवन नोज दैट व्हाई पाकिस्तान स्टिल नॉट हेल्पिंग फलस्तीन एज दे हैव टू हेल्प देम। आप तो इस चीज से पहले निकल आए कि मजहब क्या है। जब एक इंसान पैदा होता है ना इस दुनिया में, जब आता है, मेरे ख्याल से मजहब से भी बाद में पहले वो एक इंसान है, मजहब उसके बाद व्हाटएवर जो उसकी फैमिली का है, उसके पेरेंट्स का है, वो अडॉप्ट करेगा। बट आई थिंक रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल मैटर, दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन बिटवीन यू एंड द गॉड, और उसमें कोई और मेरे ख्याल से इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, बिकॉज हम ह्यूमन एनिमल, वी आर लिविंग एंड सर्वाइविंग ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ, सो हमें इंसान होने के नाते तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। और इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएटिव, और मेरे ख्याल से अब इससे काफी सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी सब इंस्पायर होंगे। थैंक्स, लव यू। ये बहुत बड़ा पैगाम है, हमारे इमाम को सोचना चाहिए। अब देखिए मैं इंडिया में देखती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ कि वहाँ पे लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आपको सिर्फ इलिटरेसी नज़र आएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको लिटरेसी ख़त्म करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, एटलीस्ट आप शाउर तो हो ना, आपके पास ज़हन तो है ना, आप शाउर अपना यूज़ करें। क्यों नहीं आप लोग यहाँ पे उनकी कुछ मदद करें? आप लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई है। लिबर्टी चले जाए, वहाँ के ख्वाजा सराओं ने इतना बड़ा जुलूस किया है फ़लस्तीन के हवाले से। वो ख्वाजा सराय, आप लोग मुसलमान हैं, एक प्रॉपर ह्यूमन है। हमारा सिर्फ काम है कहना, भाई आप छोड़ें, आप जो कह रहे हो आपको नजर नहीं आ रहा उस बंदे ने क्या किया। वो पूरी दुनिया में 76% ऑफ अप्रूवल में फर्स्ट नंबर पे आया, एम ही आ गया। हम लोग ही सिर्फ समझदार बच्चे हैं, हम ही बातें करें हमसे। आप क्या समझो जो दुनिया में बैठे हैं वो पागल हैं। हम लोग अगर वो दुनिया में 76% ऑफ अप्रूवल में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, दुनिया ने देखा तो आया ना। आप लोग बातें करते हैं कि जी हम जन्नत में चले जाए, एम ही चले जाएंगे। मैं कहती हूँ मोदी ना, इंडियन पीपल्स आर लकी टू हैव अ पीएम लाइक मोदी, क्योंकि उन्हें इस तरह का, मुझे नहीं लगता हमारे पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा आया होगा, ना कभी आएगा, जिसने हमारे पाकिस्तान का, तो चलो सोचो उसने हमारा कि उसने बाकी मुल्कों का तो दूर की बात है, उसने हमारा भी इतने कॉन्शियस होकर नहीं सोचा। अब पीएम मोदी ने फलस्तीनियों के लिए कितना कुछ किया है भाई, काबिल तारीफ है ये। आई एम वेरी इंस्पायर्ड।